हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर, इस साल जो लोग का कंपनी पिछले साल बन गया था, मतलब 2023 में आपका अगर कंपनी बना हुआ है तो इस साल आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूंगा कि भैया अगर आपकी कंपनी पिछले साल बनी हुई है तो आपका INC 20A फाइल हुआ होना चाहिए। मेक श्योर आपकी कंपनी का ये फॉर्म INC 20A ये फॉर्म आपकी कंपनी का फाइल हो चुका है। इस फॉर्म को अगर आपने फाइल नहीं किया है तो भैया पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ एडिशनल फीस तो आपका लगेगा ही लगेगा फाइलिंग के समय। इसके साथ साथ कंपनी अगर नहीं फाइल करे तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है। अब स्ट्राइक ऑफ मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, आपका पैसा जो बैंक अकाउंट में पड़ा है वो फ्रीज हो जाएगा। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप चेक करो कि आपकी कंपनी का INC 20A फाइल हुआ है या नहीं। अगर आपका एक पब्लिक कंपनी है तो बॉस आपका ADT 1 भी मैंडेटरी फाइल हुआ होना चाहिए। ADT 1 अगर फाइल नहीं हुआ इसका मतलब आपका गड़बड़ चल रहा है, मतलब आपको ये एडिशनल फीस का झमेला आएगा। ठीक है, अगर आपका एक प्राइवेट कंपनी खुला हुआ है और अगर आपका ADT 1 फाइल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब्सिक्वेंट ईयर में ADT 1 फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ आपका उन कंपनियों के लिए जो बनी है 1/4/2023 के बाद। ठीक है, और 31 दिसंबर 2023 से पहले, 1/4/2023 के बाद बनी और 31 दिसंबर 2023 से पहले बनी हुई है। इन कंपनियों के लिए क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन कंपनियों का बेसिकली जो भी इस पीरियड में बनी हुई है उनका जो ईयर होता है वो कब होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2024 को। राइट, 1/4/2023 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2024 को इनका फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा। इस फाइनेंशियल का इनका जो भी कंप्लायंसेस है वो उनका प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको ये सारा काम करना पड़ेगा इस चीजों का। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कुछ चीजें होती हैं जो करंट ईयर बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे MBP 1 एंड DIR 8 बताता हूँ, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा डिटेल करके बताता हूँ। अगर आपकी नई कंपनी है बॉस तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। आप ये ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि भैया हमने तो एक CA हायर कर लिया और उसको मैंने अपना काम दे दिया और वो बंदा कर रहा है। उस CA के पास आपके जैसे 100 कंपनियां होंगी बॉस, वो आपकी कंपनी के लिए स्पेसिफिक नहीं बैठा हुआ है, उसके पास ऐसी 100 कंपनियां हो सके, 200-300 कंपनियां हो, वो आपकी कंपनी पे उतना फोकस नहीं करेगा। बस हाँ, उसके पास काम है वो करके दे रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत पेनल्टी आपके ऊपर लगनी है, एडिशनल फीस आपके ऊपर लगनी है, जो भी नॉन कंप्लायंस का बर्डन आएगा आपके ऊपर आएगा। कल को कंपनी का वैल्यूएशन कम होगा वो आपके ऊपर, आपको इफेक्ट करेगा, ना कि उस CA को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी कंपनी है तो आप अपने हिसाब से उसको प्लान करो। आपको कंप्लायंस पता होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। खुद की कंपनी और खुद बिल्कुल अनजान मर के बैठे हैं, खुद बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देके बैठे हैं, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो मेक श्योर क्या क्या कंप्लायंस करना है वो आप समझ लो। इफ कोई स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहा है या फिर अगर आप किसी को कंसल्ट करने के लिए देख रहे हो तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कंटेंट देता हूँ ये पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको एकदम स्पेसिफिक डिटेल पॉइंट में बताता हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर ही लेना। सबसे पहला जो जनवरी में मेरे हिसाब से होना चाहिए वो आपको एक बोर्ड मीटिंग करना होगा। जनवरी से मार्च के बीच में आपको एक बोर्ड मीटिंग तो आपको करना होगा। बेसिकली जनवरी से मार्च के बीच में, इस 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में एक बोर्ड मीटिंग होना चाहिए। स्मॉल कंपनी के लिए वैसे तो एग्जाम्पशन होता है, बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग बोलते हैं कि भाई कर लो ना एक बोर्ड मीटिंग, क्या जाता है। फरवरी में ऐसा आपको कोई फाइलिंग नहीं करना है, मार्च में आपको ऐसा कोई फाइलिंग करना नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है ऐसा कुछ कि आपको फाइलिंग करना होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज अप्रैल, कहाँ गया यार, नेक्स्ट क्या है आपका, अप्रैल आता है। अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज आपका अप्रैल में क्या क्या कंप्लायंस होगा। अप्रैल में आपको अगेन एक बोर्ड मीटिंग दिखाना होगा, मतलब करना होगा, होल्ड करना होगा। इस बोर्ड मीटिंग में आपको अपना MBP 1 एंड DIR 8 जो है वो अपना डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां लेट से भी करती है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी बनाती नहीं, मतलब उनकी कंपनियां बने 2 साल 4 साल हो गए एंड उनका आज तक कोई MBP 1 DIR 8 बना ही नहीं, उनका कोई कुछ है ही नहीं, उन्होंने कभी इंटरेस्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया है। ठीक है, ये सब चीज से आपको भले फर्क ना पड़े कि छोड़ो यार ये तो इंटरनल रिकॉर्ड से क्या फर्क पड़ता है, बाद में बना लेंगे, लेकिन जिस दिन अगर आप इस चीजों पे नजर पड़ गया ना या फिर गड़बड़ में फंस गए, आपको ये छोटी सी चीज के लिए जिसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, सीधा 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी ईच डायरेक्टर के ऊपर। आप समझो कैसा कितना बुरा लगेगा उस टाइम कि यार छोटा सा चीज था जिसका कोई इज्जत नहीं था, उसके ऊपर से मेरे को पेनल्टी लग गया। तो मेक श्योर ये सब बकवास चीज होती है, छोटी छोटी चीज होती है, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की चीज होती है, बट यू हैव टू कंप्लाई विद दिस। ठीक है, मई मंथ में ऐसा कुछ खास कंप्लायंस नहीं रहता है आपका।
आपका जून में आता है आपका डीपीटी 3 फाइल करना होगा आपको, भले आपका टर्नओवर जीरो हो, आपका बिजनेस कुछ ना कर रहा हो, एकदम नील बटा सन्नाटा है, फिर भी आपको नील रिटर्न तो फाइल करना ही होगा डीपीटी 3, बिकॉज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो आपको कहीं ना कहीं डीपीटी 3 भरना ही पड़ता है, वो एनुअली जाता है, एक जाता है, वो बस मिल जाएगा लेकिन जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर बाद में जून में कंफ्यूज मत होना कि मेरे को भरना है क्या, मेरे को करना चाहिए क्या, अरे करना है भाई, सबको भरना है, जीरो नील फाइलिंग है, भर दो कम से कम। नेक्स्ट जुलाई में ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त में कुछ नहीं है। सितंबर आपका 30 सितंबर से पहले आपको अपना DIR 3 KYC कर लेना है। अब जो मैं कंप्लायंस बोलूंगा ना, ये आप चाहो तो अप्रैल मई तक खत्म कर दो, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट का क्या करते हैं, अप्रैल मई हार्डली जून तक कंप्लीट करके छोड़ देते कि भैया तुम जा, आजाद रहे। अब ये मत सितंबर में मत आना कि भाई मेरा कंप्लायंस का लास्ट डेट निकल जाएगा, ड्यू डेट बचा हुआ है, वो सब झमेला नहीं। तो आई सजेस्ट यू कि आप अप्रैल मई जून इन 3 महीने से हार्डली 4 महीने के अंदर आप अपना ये सारा कंप्लायंस नक्की कर लो और फिर बैठ जाओ आराम से एकदम, ठीक है। क्योंकि उस टाइम साइड भी अच्छा काम कर रहा होता है, आप काम भी आराम से कर पाओगे, और जो प्रोफेशनल कर रहा है वो लाइट दिमाग से काम कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरे को करना है, और आराम से करेगा। आराम से करेगा तो प्रोबेबली सही काम करेगा। प्रेशर में करेगा, लास्ट डेट पे जब भी कोई फाइलिंग होती है पक्का कुछ ना कुछ गलती करेगा, और पक्का आपके ऊपर वो बाद में चपत आएगी। तो मेक श्योर ये सब गलती ना हो आपके साथ, ठीक है। सितंबर में आपको क्या करना होगा, DIR 3 KYC, ये आप पहले भी कर सकते हो, उससे 30 सितंबर से पहले कर लेना है। नहीं करोगे तो क्या होगा सर, 5,000 रुपए का आपका नॉर्मल फीस आएगा, 5,000 रुपीज ऑन ईच डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर दोनों का नहीं किया तो 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको 30 सितंबर को EGM करना ही पड़ेगा। सॉरी, अगर ये कंपनी आपकी फ्रेश कंपनी है, इन केस इट इज अ फ्रेश कंपनी, मतलब अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी हुई है और 21 मार्च 2023 से पहले बनी हुई है, तो आपका EGM होल्ड करने का जो ड्यू डेट आता है वो आता है 31 दिसंबर 2024। ये आप डिले भी कर सकते हैं, 2024 के एंड से पहले आप अपना EGM होल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर, आपको इस बात की लिबर्टी है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो आपका बाकी जो फॉर्म्स है वो आपका 2025 में फाइलिंग होगा, ठीक है। नॉर्मली जो बाकी कंपनियां उनके लिए अक्टूबर में आपको फाइल करना होगा अपना AOC4, ADT1, ये दोनों आपका अक्टूबर में जाएगा ही जाएगा। ADT1 पहले जाता है, विद इन 15 डेज जाएगा, और AOC4 आपका विद इन 30 डेज जाता है। ADT1 में आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, AOC4 के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, और AOC4 के अंदर आप अपना फाइनेंशियल्स को सबमिट करते हो। नाउ ट्रिक क्या है, ADT1 जो फाइल होता है वो इस फाइनेंशियल के लिए फाइल नहीं होता है बॉस, वो फाइल होता है पिछले फाइनेंशियल के लिए, जो पिछला फाइनेंशियल था ना, वो हमारा किसने किया था ऑडिट। क्योंकि आपकी अगर फर्स्ट कंपनी है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपकी कंपनी बना रहे हो, फर्स्ट टाइम ये फिनांसियर है आपका, तो आप उसमें ये भी बोलोगे कि भैया हमने पिछले साल इसी ऑडिटर को दिया था, यही बंदा डिक्लेरेशन दे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर आपका करंट फिनांसियर है, अब आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कंटिन्यू चला आ रहा है, इन दैट सिनेरियो ADT1 इस फाइनेंशियर के लिए नहीं फाइल कर रहे हो, फाइल कर रहे हो अगले फाइनेंशियर में, मतलब जब अगले साल आप ऑडिटेड बैलेंस शीट लेने जाओगे ना, तो कौन सा ऑडिटर उस बैलेंस शीट को साइन करेगा, उस टाइम आपको बताना होगा कि भैया उस टाइम हमारा जो बैलेंस शीट है ना, ये बंदा साइन करेगा। तो ये ADT1 फॉर नेक्स्ट ईयर आपके यूज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का बैलेंस सबमिट होता है, ठीक है। नवंबर में अगेन आपको MGT 7A या फिर 7 फाइल करना होता है, वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर, आपकी स्मॉल कंपनी है कैसी कंपनी है। आपको MGT 7 में क्या देना होता है, एनुअल रिटर्न, बोर्ड का परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया नहीं दिया, कंपोजिशन, डायरेक्टर बदला नहीं बदला, ऑडिटर बदला नहीं बदला, ये सारा कुछ आपको MGT 7 के अंदर या फिर 7A के अंदर आपको बताना पड़ता है। अगेन दिसंबर में ऐसा कुछ खास कंप्लायंस नहीं है, ठीक है। इफ यू आर ऑन टाइमली, अगर आप टाइमली कंप्लाइंट कर रहे हो, तो इफ यू आर ऑन टाइम फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड ऑल द थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो आपका ROC कंप्लायंस हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको TDS, TCS, आपका GST का जो रिटर्न है वो मंथली वाइज जा ही रहा है, फिर क्वार्टरली जा रहा है, तो अगर आपका ESI है तो वो जाएगा। आपका इनकम टैक्स का ITR आपको फाइल करना ही होगा, डायरेक्टर का फाइल करना है आपको, आपको कंपनी का फाइल करना है, इनका फाइल करना होगा। अगर आप फूड बिजनेस में तो आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रिटर्न चाहिए, बोनस है तो बोनस का रिटर्न चाहिए। ये सारा आपको रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा ऑन पीरियडिक बेसिस पे, वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग चीज़ें। पॉइंट इज, अगर इनमें से जो मैंने जितना कंप्लायंस बताया ना, ये सारे, अगर इनमें से आप किसी के साथ मस्ती करते हो ना, तो आपके कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही है जिस एक्ट की वजह से ना, उस एक्ट का पेनल्टी लगेगा, तो ये डिजास्टर ज्यादा क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भैया ये सारी कंपनी, ये सारी नॉन कंप्लायंस करके बैठ जाऊं, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा बॉस। एक भी नॉन कंप्लायंस विल कॉज यू वेरी, मतलब क्या बोलूं, ऐसा ऐसा केसेस सुनने पड़ता है ना, ऐसा ऐसा केस लोग बताते हैं ना, लाइक यूट्यूब में वीडियो के नीचे कमेंट करते लोग कि भैया मेरे ऊपर सीधा 1.5 लाख का पेनल्टी लग गया, मेरे ऊपर ये लग गया, मेरा
AOC4 कैंसिल कर दिया ROC ने, बहुत खतरनाक सिचुएशन मेरे को सुनने मिलता है। तो पॉइंट इज कि वैसा आपके साथ ना हो। आप कंप्लायंस अगर देख रहे हो तो आप A to Z देखो, कंप्लायंस का चार्ट मेंटेन करो कि मेरे को क्या क्या साल में करना है और क्या क्या नहीं किया। बिकॉज आप एक कंपनी अगर ओपन करके बैठे हो, अगर आपकी खुद की कंपनी है, तो मेक श्योर कि आपका एक भी कंप्लायंस गलत ना हो और सही जाए, ऑन टाइम जाए। एक भी गलत कर रहे हो या ऑन टाइम नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार में पेनल्टी आ रही है। कंपनी में आप प्रॉफिट कर रहे हो और उस साइड आप गवर्नमेंट को पेनल्टी भर रहे हो, तो फायदा वो बिजनेस करके, ठीक है। तो मेक श्योर बीइंग अ डायरेक्टर, अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप ये सारी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखो और ठीक से करो। अगर आपको इसका डिटेल वर्ड फाइल चाहिए कि भैया मेरे को संदीप दे दो यार, ताकि मैं स्पेसिफिक मेरे पास रहेगा तो मैं उस कंप्लायंस को ऑन टाइम कर पाऊंगा, साइट पे मैं इसको डाल दूंगा, प्रॉपर बना के डाल दूंगा कि भैया आप में से किसी भी इंसान को अगर अपनी कंपनी के लिए चाहिए होगा, आपको खुद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब चीज़। आपको आराम से वहाँ पे साइट पे जाओ, बैठ के देखो क्या क्या है, अपने कॉपी पे नोट कर लो, कैलेंडर में मार्क कर लो आप, ताकि मेरे को उससे पहले अपना काम नक्की करना है, ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाओगे अगर अप्रैल मई में कि भाई मेरा अपना बैलेंस शीट फाइनल कर दो, मेरा सारा फाइलिंग कर दो, वो बोलेगा यार अभी मत करवाओ, अभी तो बहुत टाइम है। आप बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, तू मेरा जल्दी करके दे, ठीक है। चलो, आई गेस ये छोटा सा वीडियो शायद बहुत लोग के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत लोग अपना टाइम कंप्लायंस जो है और ऑन टाइम करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज लास्ट टाइम में नेट साइट इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है एंड हड़बड़ी में काम गड़बड़ होता है, ठीक है। अगर आप 30 अक्टूबर को आप पहुंचते हो कि मेरा AOC4 भर दे, उस बंदे के पास 50 AOC4 पड़ा हुआ है, उस 50 में से वो 10 तो पक्का गलत भर के भेजेगा। अब वो 10 जिसका भी गलत हुआ है वो पता नहीं किसका गलत हो रहा है। अब अगर वो 10 गलती जा रहा है तो क्यों जा रहा है भाई? क्योंकि आपकी रश की वजह से जा रहा है। और लाइबिलिटी किसकी बन रही है? आपकी बन रही है। गलती उसका, लाइबिलिटी आपकी, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये सब चीज को भी ध्यान में रखो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।